नमस्कार, आपका स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हिंदी विषय की संपूर्ण ऑनलाइन तैयारी की इस सीरीज़ की एक और वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक व विस्मयादि बोधक शब्द किन्हें कहते हैं। तो आइए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह है, यदि आपको वीडियो और सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, सीरीज़ को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आइए, सबसे पहले जानते हैं संबंध बोधक शब्द किन्हें कहते हैं। जो शब्द किसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराएं, यानी वो शब्द जो एक पूरे वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराएं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण में आप और अच्छे तरीके से समझेंगे, जैसे मेहनत के बिना सफलता मिलना मुश्किल है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। पैसों के बिना जीवन जीना संभव है या नहीं है? संभव नहीं है। अब ये जो वाक्य दोनों हैं, इनमें कौन ऐसा शब्द है जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध करा रहा है? वो है के बिना। जैसे मेहनत का संबंध बाकी के वाक्य के साथ के बिना शब्द जो है वो यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। जैसे मेहनत के बिना सफलता मिलना मुश्किल है। यदि के बिना हट जाए तो मेहनत सफलता मिलना मुश्किल एक निरर्थक वाक्य लगेगा। तो यानी कि ऐसे वाक्यों को जिनमें इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो इन शब्दों को हम संबंध बोधक, जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, रिलेशन बताने वाले शब्द हैं, उनको संबंध बोधक शब्द कहेंगे। जैसे पैसों के बिना क्या नहीं हो सकता? जीवन संभव नहीं हो सकता। तो ये जो संबंध बता रहा है वो कौन बता रहा है? संबंध बोधक शब्द बता रहा है। आगे है इसमें समुच्चय बोधक। अब जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। बहुत आसान है, या तो दो वाक्यों को वो जोड़ देंगे या वाक्यांशों को। वाक्य मतलब जो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, पूरा वाक्य है, और वाक्यांश यानी वाक्य के छोटे छोटे हिस्से जो कि वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। राम और श्याम पक्के मित्र हैं। अब यहाँ पर वाक्यांशों को जोड़ा गया है ना। राम जो है वो वाक्य का एक अंश है, उसको बाकी के वाक्य के साथ जोड़ा गया है कि राम, और जोड़ा किसने? और ने। राम और श्याम पक्के मित्र हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है नेहा बीमार है। ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य है वह विद्यालय में नहीं आती। अब इसे जोड़ कौन रहा है? इसलिए। इसलिए जो शब्द है वो जोड़ रहा है। तो ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। यानी यहाँ इन दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में जहां और समुच्चय बोधक है, तो वहीं दूसरे वाक्य में इसलिए समुच्चय बोधक है। आगे है विस्मयादि बोधक शब्द। जिन शब्दों से दुख, शोक व प्रसन्नता का भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण लेते हैं। शाबाश बेटा, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। खुशी है, प्रसन्नता है। तो शाबाश शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक हुआ, और इसके साथ विस्मय बोधक चिन्ह भी लगता है, जो आपको दिख भी रहा होगा। अगला है हाय कितने दुख की बात है। यह एक दुख को प्रकट करने वाला शब्द है, यानी यह भी एक विस्मयादि बोधक शब्द है। तो हाय के साथ भी वो चिन्ह लगा हुआ है। तो ये आ गया विस्मयादि बोधक की पहचान। आगे है, आप सभी को मैं ये बता दूं कि इसके साथ साथ और बहुत सारी वीडियोस हम इस सीरीज़ में लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।